Today we will start exercise 4.3 of chapter 4, determinants. This is the lecture number. कौन सा लेक्चर है ये इस चैप्टर का, बता सकते हो? 7th या 6th। 7 या 6 नहीं यार, इतना ज्यादा भी नहीं हुआ सर 5। लेक्चर नंबर 5 फ्रॉम ML अग्रवाल for class 12th ISC। अब जो ये वाली एक्सरसाइज है सिर्फ एक फॉर्मूला पे बेस्ड है। द फॉर्मूला इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, उसके वर्सेस गिवन है हमें। सपोज दिस इज x1 y1, कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3। तो इसका जो एरिया है उसका एक फॉर्मूला है हाफ x1 y1 छोड़ दो, नेक्स्ट का y2 माइनस y3, बीच में प्लस साइन, फिर x2 ले लो, उसके साथ वाला y2 छोड़ दो, y3 माइनस y1, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ x3 प्लस x3, साथ में y3 छोड़ दो, y1 माइनस y2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया। ये किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब डिटर्मिनेंट में इसको कैसे डिनोट करें? डिटर्मिनेंट में बच्चे x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, साथ में 1 1 1 लगाते हैं। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आता है ना ऑल ऑफ यू? यस सर। इप्सिता x1 लिख दिया, साथ में क्या आएगा? सर y2 1, y3 और 1। उसके बाद क्या साइन आएगा? सर माइनस। फिर क्या लूंगा? y1 x2 ले लो, x2 ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। कॉलम से उठा लेते हैं ना हम x2। हाँ ठीक है। ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, y1 y1 1, y3 1, y3 एंड 1, फिर फिर प्लस आगे क्या? साइन x3। सर y1 1, y2 1। x3 ये छोड़ दी रो, ये कॉलम छोड़ दिया, y1 y2 1 1। इसके बाद x1 एज लाइक, सर y2 माइनस y3 लीडिंग डायगोनल माइनस x2 एज लाइक y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। या इसके आगे ना हाफ भी लगा एरिया में, मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। ओके, दैट इज द एरिया। वो क्या होगा? एरिया हो गया ये। इसको ओपन करो, देखो हाफ एज लाइक रहने दो, इन सबको ओपन कर दो, या जरूरत ही नहीं है, वही सेम चीज बन गई। यहाँ y3 माइनस y1 है, माइनस यहां से कॉमन ले तो y3 माइनस y1 ही हो जाएगा। बोलो बच्चे, यहाँ प्लस हो जाएगा ना, अगर इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 y3 प्लस का हो जाएगा और y1 माइनस का हो जाएगा। सेम x3 साथ में y1 माइनस। हमने पहले क्यों नहीं प्लस रखा? हाँ जी सर पहले क्यों नहीं प्लस रखा हमने? माइनस x2 मैं क्यों ये लिया? यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं फाइंड करनी आती तेरे को? अच्छा 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 ओके। अच्छा, 2 आईफोन ले लूंगा तेरे से, एक की बजाय अब। सर वो पता नहीं लगा मेरे को डिटर्मिनेंट था लेकर। ये फॉर्मूला है बच्चे, मतलब यू कैन फाइंड द एरिया, वही सेम डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही निकालनी है, कहने का मतलब समझे? कोऑर्डिनेट हमें दिए होंगे, 3 कोऑर्डिनेट दिए होंगे,
उसको डिटर्मिनेंट में लिख के यू कैन फाइंड द एरिया. अब कोलिनियर, इप्सिता, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स? Sir, 3 or more points lying on the same line. 3 or more points when lie on a same line, that points are called collinear points. उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं. तो यहां पे अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उसका एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा बच्चे? 0, क्योंकि एरिया हमेशा क्लोज फिगर का निकलता है, लाइन का नहीं निकलता. समझ गए? Yes, अंडरस्टूड? sir. तो बस ये दो चीजों पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज. चलो, वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3. 4.3 एक्सरसाइज में देखा सबसे पहला सम, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्सेस आर गिवन. हमें वर्सेस गिवन है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3. तो मैं कर रहा हूँ, sir. तोशी तोशी Yes, sir. जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं मैंने लिख दिए. हाउ वी कैन फाइंड दिस एरिया? ये ट्रायंगल के वर्सेस के कोऑर्डिनेट्स. व्हाट आई कैन डू? क्या करूं? Yes, sir. X1, Y1, एरिया 1. Yes. इज इक्वल टू, Half. ऐसे कर दूं मैं? No, sir. क्यों? K बाहर आएगा. मतलब हाफ को एक बार अंदर रख लिया. Okay, sir. दिस वन ना, half into absolute value of a. A means determinant. Yes, sir. तो half as like, यहाँ पे एरिया रहने दो, आगे half 3 8 3, 8, -4, 2. Yes. 5 5 and 1 1. और तीसरा 1 1, 1. 1. अब चाहे रो उठा लो चाहे कॉलम उठा लो, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी आती है ना. हाफ को Yes, बाहर sir. रहने दो, 3. सीधा भी कर सकते. चलो फोन नहीं पर डिटर्मिनेंट का यूज करना है ना. काट दो इसको. हाफ क्या लिखूं मैं? रो का यूज करूं कि कॉलम का करूं? Row. रो का. 3 ले लिया. चाहे इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दो अभी साथ में ही. यार 2, हाफ 3, इंटू 3 डिटर्मिनेंट 2, 1, 2 1 1 2 1, 1. 1 1. फिर Yes. माइनस साइन 8 क्या 8, आएगा? -4, 1, 5, 1. देख लो, Yes. एक दिन क्लास नहीं लगाई तो ऐसे हो जाता है. Plus 1, -4, 2, 5, 1. यस, दिस वन. ये आ गया बेटा हमारे पास. हाफ को बाहर रहने दो. अब Yes. 3 साथ में क्या आएगा? 2 माइनस 2, 5 -1. माइनस 8 -8, माइनस 4 -4, -5. प्लस 1 माइनस 4. -4, -10. यहाँ पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल डाल. ये अब एब्सोल्यूट वैल्यू का, डिटर्मिनेंट का नहीं है. 1 इंटू 3 3 -9 इंटू -8 +72. Yes. 9 is -40. -40. हाफ -40. 75 -40 35 आ गया. Sir, -14. सॉरी क्या है? 75 में से 14 माइनस किए 61 आ गया. Yes, sir. 30.5 स्क्वायर यूनिट डाला है इन्होंने आंसर में. हाँ, स्क्वायर यूनिट्स. समझे बच्चे?
Yes, sir. समझ? हाँ, एक चीज और, अगर सपोज यहां पे -61 आ जाता तो हम उसको +61 में कन्वर्ट कर देते ऑटोमेटिकली। ये सिंबल तभी डाला मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू का, यहां पे भी ब्रैकेट की बजाय एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल ही डाल। ठीक है, एक सम और करते हैं। सृष्टि, सृष्टि, बच्चे गलत बात है आपकी, ऐसे नहीं, अब तो बड़े हो गए। दिस वन, इसका एरिया निकालना है। एरिया हाफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ऐसे डाल दो, हाफ बाहर रहने दो, एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल 2 बार साइन डाल दो, 2 7 1 1 1 1 10 8 1, ये बच्चे। अब हाफ बाहर रहने दो, एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल 2 1 8 1 1 8 1। चलो इफ्रा, इसके बाद क्या साइन आएगा? माइनस। रो यूज करूं कि कॉलम यूज करूं? कॉलम कर लें, यस सर। 1, उसके बाद सर 7 1 8 1 फिर प्लस आएगा कि -10? क्या सिम, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 7 1 7 1 1 1 एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल 2 into 1 + 8। सर क्यों? प्लस ऐसे डालने लग गया ना आजकल। अच्छा, सॉरी सर। 7 - 8 7 + 10, - 8 + 10 7 - 1 half as like -7 into 2 -14, -14 + 1 -1 into -1 +1, 6 into + 10 10, 2 हाफ 61 में से 14 माइनस किए, 6 35 half into 47, what we get? 3.5 square units. यूनिट। अब एरिया फाइंड करना आ गया सबको, ऑल ऑफ यू, अंशिका, अदिति, Yes, भूतनी, sir. इप्सिता। Yes, sir. आज घर वालों ने खाना दे दिया लगता है इसको। नहीं यस सर, मेरे घर वाले मेरे को वैसे भी बहुत आजकल, छोड़ो सर, रहने दो। So that the point this are collinear. So that the point this and this are collinear. सर Collinear मैं चलता है। बताऊं? सर मैं बताऊं? तनिष्का, यस सर। सर ये बहुत गलत बात है। इन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे हम कोलिनियर? पहले तो बताओ मुझे कैसे होगा। पहले इन्हें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और फिर प्रूव करेंगे कि वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। नहीं बच्चे, हम एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे, एरिया डिटर्मिनेंट से फाइंड करेंगे, और अगर वो 0 आ गया तो देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। एरिया हाफ एब्सोल्यूट वैल्यू 1 0 6 0 0 0, और यहाँ पे क्या लगाऊं बच्चे में? तनिष्का, 1 1 सर 1। 1 1 1। अब प्रॉपर्टी की हुई है ना, किसी का एक कॉलम या एक रो कंप्लीट 0 हो तो व्हाट इज द आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट? 0 0 0 आ गया। सिंस एरिया, ऐसे लाइन लिखनी है, एरिया इज 0 देयरफॉर यस पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ गए बच्चे?
सर मैंने यही तो बोला था। तो मैंने कौन सा तेरे को मना किया है कि तूने गलत बोला है? ऐसे कहा है कि आपने गलत बोला है? आपने ये नो वन सर। नहीं बोला ना बेटा। मैं ये पूछ रहा था, ये तो माइक ऑफ था आपका। अंडरस्टूड यस सर। तांत्रिक यस मिश्रा? यस सर। देखते सर रहो, न्याय बेचारा नाम अच्छा भला नाम तांत्रिक बना दिया उसको। रख चलो। आकृति, Yes, sir. यूजिंग डिटर्मिनेंट डिटर्मिन वेदर द पॉइंट दिस एंड दिस आर फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। अब इसको कैसे करें? Sir, पता नहीं. चलो निकिता, इन थर्ड सम व्हाट वी कैन डू, और किसी ने नहीं बोलना। यस सर। हाउ वी कैन फाइंड सॉल्व थर्ड सम? तो इसे डिटर्मिन वेदर, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर अ, फिर क्या करें चलो एनी बच्चे? पॉइंट्स को लीनियर कब होते हैं? सर जब वो एक सेम लाइन पे हो। मीन्स एरिया जीरो, है ना? यस सर। तो थर्ड सम में भी हम वही करेंगे, एरिया निकालेंगे। अगर एरिया जीरो आ गया तो यू नो दे कांट फॉर्म अ ट्रायंगल। अगर एरिया जीरो ना आया तो क्या लिख देंगे? यस दे फॉर्म अ ट्रायंगल। समझे बच्चे? यस सर। पता चल गया कैसे करना है इसको? ऑल ऑफ यू बताइए। यस सर। यस चलो, सर। मुझे आकृति करवाएगी अभी। ठीक है आकृति? Yes, sir. तू कल आई थी क्लास में? Yes, sir. पक्का आई थी? मेरे को लगता है Sir, नहीं आई। आई थी. पक्का? Yes, sir. अगर ना करवाया ना तो गाजियाबाद आ जाऊंगा मैं। Sir, मैं मोदी टफली नगर. पढ़ चल मोदी नगर आ जाएंगे। ठीक है सर, फिर मैं नहीं करा रही हूँ, मुझे नहीं आता. स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। भाई, मैं टफली भी पढ़ता हूँ, इप्सिता से पूछ लो। नहीं नहीं सर सर, फिर आप. क्या हो गया? मैं तो इसीलिए तो सर, मैं फिर अगर नहीं बताती फिर आप कहते हो वरना छोड़ दो, वरना सर मैं तो एरिया एरिया ऑफ बोली। ट्रायंगल निकालो। ठीक है कृति? यहाँ पे किसके इक्वल? सर हाफ इंटू डिटर्मिनेंट जो हम लिखेंगे a b प्लस c 1. सर साइड में 1 भी लिखी दो. b c प्लस a 1 c a प्लस b 1. अब नाउ इसको व्हाट वी सॉल्व. कैन डू? सर अब कैसे इसको करें? सॉल्व करेंगे. सर कैसे? पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे हाफ, हाँ फिर एब्सोल्यूट का साइन और फिर a, फिर साथ में डिटर्मिनेंट में लेंगे c प्लस a बच्चे 1. बच्चे बच्चे बच्चे, कल आपने लेक्चर नहीं लगाया सर लगाया था. तो फिर क्या किया था हमने? कल कितने सम किए थे? ऑपरेट सर ये वाली वन। ऑपरेशन जाया पूरे पे. उससे करो ना बेटा, वो लेंदी हो जाएगा उससे तो बहुत ज्यादा। ठीक है, प्रॉपर्टीज का यूज करो जब कर सकते हैं तो। क्या आ जाएगा? वन सर प्लस ए प्लस बी प्लस सी, वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी, वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी। मैंने तभी पूछा था कल किया था कि नहीं किया। समझे? यस सर. या वन वन वन, ये आ गया। हाफ वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, क्या बच गया? वन वन वन, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, वन वन वन, ये आ गया। ठीक है बच्चे? यस सर. अब दो कॉलम इक्वल हो या दो रो सेम हो, आइडेंटिकल है ना, वन 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 वन, तो यस आंसर सर. कितना होता है? प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है फिर? 0. जीरो।
0 into something. 0. Since area is 0, therefore no P, Q and R do not form a triangle. समझ गए बच्चे? Yes, sir. ऐसे करना है। सबको समझ आ गया बच्चे? मुझे ये बताइए, ऑल ऑफ यू। सर एक बार प्लीज थर्ड स्टेप समझा दो। थर्ड स्टेप में क्या किया है? ये तो पता है ना, कल भी किए थे। कितने ये सम्स में सर यही सेम परसेंट। तो ये कॉमन आ गया, 1 1 1 1 1 1। दो कॉलम इक्वल हो, आइडेंटिकल हो, क्या जीरो। होता है? जीरो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। 0 इंटू समथिंग जीरो। अब एरिया जीरो आ गया तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगी। यस सर। ठीक है बच्चे? ओके सर। नाउ fourth sum. Using determinant, find the value of lambda so that lambda 7, comma 1 minus 5 and minus 4 5 are collinear. ये तीनों पॉइंट्स अब कोलिनियर गिवन है हमें। तो नेकिता, Yes, sir. how we can solve this? How we can find the value of lambda? सर इसे उसमें डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दे पहले। एरिया तो- सबसे पहले लिखो, एरिया Yes. इक्वल टू 0। ओके। कोलिनियर ऑलरेडी हमें गिवन है, तो एरिया क्या होगा? 0। हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा 7। 7 1 हाँ 1 minus 5 1 यस, minus 4 5 1। ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू 0। अब इसमें प्रॉपर्टी लगानी है कि नहीं लगानी? लगानी होगी। प्रॉपर्टी लगानी है? नहीं, रहनी दो, प्रॉपर्टी ना लगाओ। हाफ लैम्डा minus 5 1 5 1। फिर रो यूज करूं कि हाँ। कॉलम यूज करूं? सर रो 7। फिर 7 1 1 minus 4 1 फिर प्लस सर वो माइनस नहीं होगा बीच वाला। चलो आगे। 1 1 minus 1 minus 5 minus 4 5। मतलब क्वेश्चन हमें खुद बता देता है कि आपने मिस्टेक की है। समझ गई? अब मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा था, मैं देख रहा था निकिता बताएगी कि नहीं बताएगी, बट जब यहाँ उसको नहीं पता चला, बट यहाँ पे पहुंची तब उसको याद आ गया कि नहीं, साइन चेंज करना था। अंडरस्टूड? हाफ एज लाइक यस लैम्डा minus 5 into 1 5 5 plus 5 minus 5 5 minus 5। -5 यस सर। यहाँ पे 7 minus 4 minus minus 4 minus 1। लीडिंग डायगोनल कौन सा है? ये सर वाला कि ये 1 वाला? 1 1 plus 4 आगे plus 1 5 into 5 minus minus 5 into minus 4 minus plus 20। -20 आएगा। यस देखो बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया करो, 20 आ गया, बीच में माइनस Yes. साइन आना था, इज इक्वल टू 0। 0। ये हाफ उस साइड जाके 0 बन जाएगा। -10 लैम्डा यस सर। -35 Hmm. -15 इज इक्वल टू 0 इंटू 2। हाँ जी बच्चे, सर आपने उधर 5 minus 20 कैसे लिखा? 5 1 जा, 5 बीच में माइनस साइन, फिर -4 इंटू -5। ओके ओहो, 3 माइनस हो गए ना, 2 इसके माइनस हो गए, एक बीच में वाला माइनस हो गया, तो समझ माइनस ही है। गई। तू भी ना, आज मोमोज नहीं मिले होंगे तेरे को।
सर आज ही तो मिले हैं अभी कहीं में। ना खाया कर, ना खाया कर। 50 लैम्डा की वैल्यू 50 अपॉन -10 वी गेट -5 -5। फोर्थ सम का -5 इज द आंसर। समझ आया बच्चे कैसे प्रेजेंट कैसे करनी? सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, यहाँ पे लाइन मेंशन कर देना, एरिया 0, एरिया का फॉर्मूला लगाया, हाफ बाहर रखा, सॉल्व किया और -5 आ गई लैम्डा की वैल्यू। सिक्स सम, सॉरी फिफ्थ सम, Aditi, Yes, using determinant, find the equation of the line passing through the point this and this. Using determinant, find the equation of line passing through the point this and this. Equation of line, ये तो 10th वाला आ गया है ना, स्लोप फाइंड करके वो करके, है ना? कैसे करेंगे बताइए हमें, बता तो सकते हो? सर इसमें एक पॉइंट लेट कर लेंगे एक्स वाई जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। हाँ जी, सपोज ये है, मैंने एक फिगर बनाता हूं कि 2 पॉइंट्स हमें दिए हैं, क्या क्या दिए हैं, 1 2 and 3 6। इसमें कोई एक पॉइंट और ले लो, उस पॉइंट को क्या लेट कर लेते हैं, एक्स वाई। 2 पॉइंट्स उन्होंने यही बोला है ना, लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, तो दोनों पॉइंट में से एक लाइन पास कर रही है, उस पे एक पॉइंट में हमने और मार्क कर लिया। अब ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर। कोलिनियर होंगे तो एरिया एरिया 0 इज हाफ। 1 2 3 6 पहले लिख देता हूं मैं, एक्स वाई नीचे लिख देता हूँ, एक्स वाई 1 1 1 1 1 इज इक्वल टू 0। 0। ये हाफ को पहले ही उस स्टेप मतलब ऐसे कट करके नहीं लेके जाना अगले स्टेप में, ठीक है? यस सर। अब क्या करें? सर ऑपरेशंस कर लेंगे। क्या ऑपरेशन करें? R2 में R2 माइनस R1 कर लेते हैं हाँ, एंड R3 में R3 माइनस R2 कर लेते हैं। पक्का? जो कल किए थे वही कर लो। R2 goes to R2 minus R1 यस सर। and R3 goes to R3 माइनस R2। 1, ठीक है? तो ओके। फर्स्ट रो सेम रहेगी, सेकंड रो में क्या आ जाएगा, 2 2 4, 4 0 यहाँ पे x माइनस 1 y माइनस 2 and 0। इज इक्वल टू 0। अब हम थर्ड कॉलम का यूज करके करेंगे बेटा। यस सर। 2 2 4 4 x minus x 1 y minus 2, माइनस 2। इसको यहीं पे सॉल्व कर दो। एक्सपेंड कर दिया मतलब थर्ड कॉलम को से, यस 1 है बाहर, कोई जरूरत नहीं है, 2 इंटू y माइनस 2, माइनस 2 बीच में माइनस साइन, 4 इंटू x माइनस 1। solve, open and we get the equation 2y minus 4x is equal to 0। एक काम और करो, 2 कॉमन ले लो, तो y minus 2x is equal to 0। 0। This is our equation। समझे? उन्होंने आंसर में y is equal to 2x लिखा है, आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी सही है। यस सर। समझ आ गया बच्चे सबको? अब अंशिका, Yes, sir. sixth sum, find the value of k if the area of the triangle with the vertices this is 4 square unit। एरिया हमें कितना गिवन है? हो जाएगा। हो जाएगा ना, सिंपल है, वहां जैसे 0 किया था इक्वल टू 4 करना है। Yes, sir. सर अगला भी 7 हो जाएगा। सर सेम find the है। value area of triangle is 35 square unit to the point this is our collinear, prove that a plus b is equal to ab। सारी हो जाएंगी है ना अब तो? Yes, sir. यस चलो सर। मुझे
6 7 में से एक सम अंशिका कौन सा करवाएगी? सर कोई भी। एक कोई भी नहीं, ऐसे नहीं, दोनों में से कोई चूज कर ले। सर 7th 7th। Find the value of x if the area of triangle with x4, 2 minus 6 and 5 4। इसका एरिया हमें क्या गिवन है? 35 गिवन है। एरिया का फॉर्मूला सर हाफ x4 एक बार ए डिटर्मिनेंट डाल दो। हाफ x4 1 2 minus 6 1 5 4 1 is equal to 35। हाफ ऑपरेट कर देंगे। तो यहाँ लिखो ना, हाफ तो उस साइड जाके 2 ले जाओ, मतलब ऐसे नहीं करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करना। हाफ को उस Yes। साइड ले जाओ, नहीं तो हाफ तंग करता रहेगा। R2 goes to वही सेम ऑपरेशन, R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R3 minus R1। तो यहाँ से क्या आ गया? पहले रो सेम, 1 यहाँ पे 2 minus x minus 6 minus 4 minus 10 0 5 minus x 0 and 0। 70। थर्ड रो को, थर्ड कॉलम को एक्सपेंड कर दो। 1 ये गया, ये गया, 2 minus x minus 10, 5 minus x 0। 0 min दिस इंटू दिस 0 हो जाएगा, माइनस दिस इंटू दिस। minus एक मिनट, थोड़ा सा पूरा डिटेल में ही चले जाओ, ठीक है? गड़बड़ Yes, कर sir। दो। minus माइनस प्लस हो गया, 10 को दोनों से करो, 50 plus 10 माइनस 10 है, माइनस आएगा बेटा, minus सॉरी। ऐसे काट दिया मैंने। अब तो ठीक है ना, 10 को करना है अकेला। माइनस Yes। 10 x is 20 and x is -2। दिस इज आवर आंसर। समझ आ गया बच्चे? सर एक बार ऊपर Yes, दिखाना। sir. तो रुक जाओ 1 मिनट, कोई बात नहीं, बोलना नहीं किसी ने भी। देख लिया? यस सर। चला, तोशी भाग गई। हाँ जी, अयोधिका रुक जा 1 मिनट। अंशिका, यस सर। उन्होंने बच्चे 12 भी आंसर दे रखा है, तो हमने कहीं मिस्टेक किया है ना, 12 भी आना चाहिए था। सर चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चेक कर, चल। 2 आंसर दिए हैं, -2 और 12। सर एक बार ऊपर दिखाना, ऊपर। इस स्टेप में बेटा हमने रॉन्ग किया है। सर आपने पूरा डिटर्मिनेंट नहीं निकाला। नहीं, हमने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, एब्सोल्यूट वैल्यू। यस सर। 2 minus x into 0 0 आ जाएगा, माइनस sir। माइनस प्लस 10 हो जाएगा। यस सर। मतलब थोड़ा सा मैंने अभी शॉर्टकट मारा उसमें कैलकुलेशन में। 70 के इक्वल, यहाँ से बच्चे मैंने सॉल्व किया तो 50 minus 10x आ जाएगा ना। यस सर। जब भी इस टाइप की कंडीशन होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 550 minus 10x की वैल्यू 70 भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है शायद। -70 भी हो सकती है। मतलब सिंपल सा फंडा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -70? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -70 इज
70. और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 70 इज आल्सो 70. मतलब जो बेस है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर वैल्यू है वो -70 भी हो सकती है, 70 भी। यहाँ पे वही फिर सेम फंडा है, इसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 70 आई है, जो इसका अंदर वाला पार्ट है वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। समझ गए मेरी बात? Yes, sir. यहां से x की वैल्यू -2 आ गई, यहां से x की वैल्यू 12 आ जाएगी सॉल्व करके, -120 माइनस से माइनस करके ये आ जाएगा। दीज आर द आंसर्स। समझ आया? यस सर। लास्ट सम। सर मैं पूछूं? हाँ पूछ। सर एक बार ऊपर दिखाइए। सर इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते, एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो? अच्छा सर, सॉरी सॉरी सॉरी। लीडिंग डायगोनल ये होता है, ये नहीं होता, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट डाउन। नाउ सृष्टि भागी, गलत बात है ये। लास्ट सम मुझे इप्सिता करवाएगी। इप्सिता जिंदा है? सो गई सर वो। इप्सिता, मैं इतना बोर भी नहीं करता कि वो सो गई। A0 सर 0 भी वो बात करते करते सो सकती है तो क्लास लगाने में क्या ही है। A0 0 भी 1 1 are collinear. Prove that A plus B is equal to AB. चलो हुडा ब्यूटी, जी सर। अभी हॉस्टल में है, पीजी में है कि घर पे है? सर घर आ गए। छोड़ दिया हॉस्टल? नहीं, अब जाऊंगे, कुछ दिन रहने आई हूँ। कुछ समय मतलब आधा घंटा या 1 घंटा है? हुडा कुछ पूछा है मैंने? सर आपकी आवाज नहीं आई थी, बोलिए। ओके सर, बोलिए सर। अच्छा, मौसम का कितना फर्क है वहां का, दिल्ली का और यहाँ का? सर यहाँ तो थोड़ी ठंड है, वहाँ तो बहुत ही गर्मी मत जाने का मन नहीं कर रहा ना? है। नहीं बेफालतू में एडमिशन ले ली। सर। चलो सर ये हॉस्टल में रहती है? पीजी में, सर कहाँ पे? दिल्ली में। घर वालों ने घर से निकाल दिया इसको, कहते भाग जाओ, है ना हुडा? नहीं सर। सर इसने ट्यूशन रखी है वहाँ नहीं, कोई टेस्ट दिया था स्कूल का, वहां पे एडमिशन मिल गई इसको, जाना पड़ा बेचारी को। सर ऐसा हम भी टेस्ट देते रहते हैं। सर हमारा भी लाडले है। होने। हाँ जी हुडा, A0 इतना स्लो नहीं बोलते होते, उच्ची बोलते होते हैं, लाउडली, घर वालों को पता चले हुडा पढ़ रही है। अब ऑपरेट करना है, ऑपरेट कर दो। R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R1. A 0 1 सेम टू सेम, यहाँ पे 0 माइनस ए B माइनस 0 B 1 माइनस 1 0 सेम, 1 माइनस ए 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 0 आ गया। अब इसका यूज कर लेते हैं, कॉलम थर्ड को एक्सपेंड कर देते हैं। 1 साथ में ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, माइनस ए बी 1 माइनस ए 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी
अब ये या तो 0 के इक्वल या -0 के इक्वल, 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता, तो मतलब इसको ऐसे ही रख लो, 2 वैल्यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे लास्ट टाइम में किया था ना हमने 2 वैल्यूज, वैसे करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अंशिका। ठीक है बच्चे, ए बी एज लाइक -a उस साइड जाके +a हो गया, -b उस साइड जाके +b हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ, लग गया Yes. पता? तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। कर लोगे ये एक्सरसाइज? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, इसमें 28 सम्स हैं। इसके बाद वाली एक्सरसाइज छोटी होगी, कि वो भी बड़ी है, वो भी बड़ी है। 4.5 14 सम्स हैं, बस ये लास्ट है हमारा। उसके बाद मतलब 3 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर पे, कमाल हो जाएगी। फिर तो हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल से ऑलमोस्ट। हमारे कितने पेजेस कवर हो जाएंगे? काफी हो जाएंगे, नियर अबाउट 200 पेजेस हो जाएंगे हमारे इस बुक में। चलो ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर कल सेम जगह सेम टाइम पे। सर आज इतनी जल्दी जा रहे हैं हम? 51 हो गए यार। कल सर मेरे कल को शायद कल क्लास ना लगे। ठीक है सर। सर थैंक यू सर, कल प्लीज मत लो। कल तुम्हारे छोटे भाई का बर्थडे है। सर दक्षिका, ओह हैप्पी बर्थडे सर। हाँ जी, सर मेरा दक्षिका नहीं है। बर्थडे। हाँ जी हाँ जी, छोटा भाई बोला है तभी, मैं थोड़ा हूँ, थोड़ा तुम्हारा छोटा भाई। सर इस पे बारे में समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, होता है प्रोसेसर स्लो ऐसे। चलो ठीक है बच्चे, ओके, टाटा, बाय बाय। बाय गुड सर। नाइट सर, बाय सर।